बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। एचबीएल पीएसएल के हवाले से आज मैच खेला जाने वाला है नेशनल स्टेडियम कराची में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान, और दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं और एक एक मैच हार चुकी हैं। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर इन दोनों में से किसी एक टीम को आगे की तरफ जाना है। लेकिन बड़ा धचका लगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। हसारंगा जो सब दुनिया के चंद बेहतरीन T20 बॉलर्स में शुमार होते हैं, उनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे और यकीनी तौर पर इसका नुकसान जो है क्वेटा ग्लैडिएटर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स के लिए खुशी की खबर यह है कि उनके राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, कल रात कराची पहुंच गए और आज के मैच में राशिद खान क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम की नुमाइंदगी करेंगे। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जिस तरीके से शिकस्त हुई, कल उसे जो हराया जिस तरह से, तो उससे तो लग यही रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो यकीनन दबाव से निकलने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। खुर्रम, कल जो क्वेटा का मैच हुआ, पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लें, तो आप कैसे देखते हैं कल की उस शिकस्त के बाद क्वेटा अपनी बैटिंग लाइनअप में कुछ तब्दीली करेगा? इकबाल भाई, करनी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी 1 से 2 चेंज होंगे और स्पेशली आपके सीट पे अगर अवेलेबल हो सऊद शकील और उमैर बिन जैसे यंग ब्लड, जिसको शहर से भी एज ए T20 में सऊद को कप्तानी कराई गई, उन्होंने अपने नंबर पे खेला, उमैर पे काफ़ी रिलाय किया और चैंपियन बने, उस टीम का हिस्सा थे जो नेशनल T20 अभी चैंपियन हुई है हाल ही में। और इस लेवल के प्लेयर है, उनको रिकमेंड किया जा रहा है ऊपर लेवल पे। तो आपके पास जब अवेलेबल है तो आप कोशिश करें उस यंग ब्लड से चले जाएं। तो देखें, बीच में मिडिल ऑर्डर में आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं। सरफराज 1 डाउन खेले, 4 नंबर खेले, आपको बीच में 1 से 2 बैट्समैन, क्योंकि उमर अकमल बिल्कुल टच में नहीं है और वो कल ड्रॉप भी हो गए इसी वजह से। इफ्तिखार की फॉर्म है मगर हर मैच में आप इफ्तिखार पे रिलाई नहीं कर सकते। और आपको सरफराज और मार्टिन गप्टिल, मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद जेसन रॉय को आज ड्रॉप करके विल स्मीथ को खिलाएं। विल स्मीथ को खिलाएं। और देखें, वो एक तो लास्ट ईयर भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और जेसन रॉय ने जैसी टीम को ज्वाइन किया था, इनकी परफॉर्म के बाद इनको ड्रॉप होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेसन रॉय बड़ा नाम है। तो हो सकता है आज रिवर्स कहानी हो कि आज जेसन रॉय रेस्ट हो और वो खेले स्पीड। तो कैसे देखते हैं अहमद आप लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, अच्छा मुकाबला है और बड़ा चांस होगा क्वेटा ग्लैडिएटर के पास कि अगर उन्होंने आगे टूर्नामेंट में मूविंग फॉरवर्ड कहीं स्टैंड करना है तो लाहौर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो शिकस्त दे सकते हैं। बिकॉज आप लाहौर की टीम भी देखें तो उनकी बैटिंग लाइन जो अभी तक नजर आ रही है बड़ी वनरेबल नजर आ रही है। कोई हैरी ब्रुक के ना होने से उनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल इस तरह लग रही है कि इट्स अ वॉक इन द पार्क। बट अगेन इतना आपको फिर भी ग्राउंड में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर अब वो रीग्रुप कैसे होगी। इस शिकस्त के बाद जो इनको आखिरी 3 मैचों में 2 शिकस्तें मिली हैं और 1 मैच जीते भी, वो भी बॉलिंग में उन्होंने जो जिताया है, इससे वो रीग्रुप कैसे करेंगे? क्या वो चेंजिंग्स हैं? क्या इतनी बेंच स्ट्रेंथ है इनके पास कि वो चेंजिंग कर सकेंगे? क्या उस लेवल की टीम सिलेक्ट की है उन्होंने? लोअर ऑर्डर इनके पास कोई फॉरेनर्स मौजूद है, नहीं मौजूद? सारा जो आपने जो लोड अभी तक दिखाई देता है आपने अपने ओपनर्स पे भर दिया है। तो ओपनर, एक मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा ट्रेड होता है कि आपको लोकल मार्केट में भी बड़े अच्छे ओपनर्स मिल जाते हैं। तो जो सारे फॉरेनर्स दुनिया के लोग रखते हैं, या तो कोई मिस्ट्री बॉलर जिस तरह हसरंगा उनको मिस करेंगे, लेकिन कोई इस तरह के बैट्समैन हो जिस तरह मिलर थे, जिस तरह डेविड हैं, इस तरह के बैट्समैन हमें इनकी स्क्वाड में नजर नहीं आते। तो अब देखना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ। बिकॉज हफीज भाई तो एक ऐसा नंबर लग रहा है कि वो बिल्कुल इसमें वेस्ट चल रहे हैं, ना उनके कोई बैटिंग का इतना पता लग रहा है ना उनकी बॉलिंग का पता लग रहा है। सही, क्या कहेंगे खुर्रम, जिस तरीके से क्वेटा को देखें, बॉलिंग तो उनकी कुछ बेहतर नजर आ रही थी, सिवाय एक जो वीक लिंक उनका नवाज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा जिस तरह से कल हसनैन ने, नसीम शाह ने बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की। तो उसके अलावा आप देखते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बॉलिंग के शोबे में इन 2 बॉलर्स के अलावा कोई बॉलर्स हैं उनके पास ऐसे बैटिंग में देखें, मुझे ऐसा लगता है हमें नवाज को बैक करना चाहिए, टीम भी करेगी, क्योंकि हमेशा उसका अच्छा हेल्दी कंट्रीब्यूशन रहा है क्वेटा के लिए। जब भी वो आगे गए हैं या मैचेस जीते हैं तो उन्होंने बैट बॉल दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। मगर फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप कि वो आने वाले मैच, आई होप कि अच्छा आज से ही वो शुरू करें,
क्योंकि देखें अगर पास्ट को लेके बैठे रहेंगे तो आपसे आने वाले मैच भी खराब होते हैं। तो नवाज ऐसे हैं, एक तो पाकिस्तान टीम का रेगुलर पार्ट है, आप एज ए स्टेप आगे आके बोलें कि भाई अब मुझसे जो मिस्टेक्स हुई हैं आइंदा वो नहीं होगी, रेक्टिफाई करके उसको करें। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है सऊद शकील का खिलाना हफीज भाई, विद रिस्पेक्ट हफीज भाई के, क्योंकि हफीज भाई का नंबर उनको नहीं मिल रहा। तो सऊद शकील अगर मिडिल ऑर्डर में आता है तो लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग भी कर लेते हैं। बॉलिंग तो ये है कि चले इफ्तिखार है, पार्ट टाइम इसको भी कह सकते हैं आप, मगर आप सऊद शकील अगर एज ए मिडिल ऑर्डर में आता है तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब 6 ओवर के बाद या 8 ओवर के बाद जो स्पिनर के ओवर निकाल रहे होते हैं सामने वाला कैप्टन, उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा होता है या लेग स्पिनर, सही है, तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए इजी होता है। तो ये एक एडवांटेज है जिसको क्वेटा को चाहिए आज इस चीज को कैश करे। सही। अहमद, राशिद खान की जो प्रेजेंस है वो डेफिनेटली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक और परेशानी का बायस बनेगी, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। लेकिन लाहौर कलंदर्स को हमने गुज़िश्ता मैच में जो आखिरी हारे देखा कि उनकी बैटिंग वल्नरेबल है, वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं तजुर्बाकार फखर जमान पर, उसके अलावा उनकी बैटिंग चल नहीं पा रही। कैसे देखते हैं? मिर्जा ताहिर बेग एक यंग अपकमिंग बैट्समैन है, इमर्जिंग प्लेयर है, लेकिन बाकी बैट्समैनों के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बैटिंग के साथ अगर इन्होंने चैंपियन बनना है, ये डिफेंडिंग चैंपियन है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। आई एम नॉट श्योर द थिंकिंग बिहाइंड जो टीम सिलेक्ट हुई है कि वो किन बैट्समैनों के साथ किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, बिकॉज जब आप टीम सिलेक्ट करते हैं एक रफली आपको आइडिया होता है कि हाँ यार ये हमारी प्लेइंग 11 है, ये पहले हमारे 12 हैं। इनके पास कुछ पीछे भी देख रहे हैं, कुछ ऐसा स्टफ है नहीं कि जिनको आप कहें कि नहीं इसको बिठा के इसको, यही हालात आपको दूसरी टीम पे भी नजर आ रहे हैं। सऊद शकील मुझे बड़े पसंद है, बड़ी अच्छी बात है, उमैर बिन यूसुफ कहाँ खिलाएंगे? अगर वो यही तो मसला हफीज के साथ भी आ रहा है कि आपको उसको जगह ही नहीं दे रहे, 8वें पे जा रहे हो। अगर सऊद भी खेलते हैं तो वो किधर खेलेंगे? क्योंकि सरफराज को अगर देखें पहले मैच में वो 4 पे आए, दूसरे में वो 5 पे आए, तीसरे में वो 3 पे आए हैं, तो उनका भी बैटिंग को स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। जब तक आप अपने आप को स्टेबिलिटी नहीं देंगे, बैट्समैन को उनके नंबर नहीं बताएंगे, रोल नहीं बताएंगे, प्लान नहीं देंगे, तो परफॉर्मेंसेज मुश्किल हो जाएगी। खुरम, लियम डॉल्सन जो स्पिनर है वो जख्मी होकर चले गए, आउट हो गए सीरीज से। सिकंदर रजा रन स्कोर नहीं कर रहे, हुसैन तलत रन स्कोर नहीं कर रहे, तो ये लम्हे फिक्रिया तो है लाहौर कलंदर्स की। मेन चीज तो ये है कि जिसका आपने नाम नहीं लिया, शाय होप, बड़ा इनको रेट कर रही है, और वन डाउन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है टीम की। बेसिकली फाउंडेशन जो होती है वो वन डाउन या ओपनर्स पे होती है। आप वन डाउन पे खेल रहे हो और आपको पूरा फ्री लाइसेंस दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलो, जो एक उनका ट्रेडमार्क होता है वेस्ट इंडीजी प्लेयरों का, वो बिल्कुल ऐसा फिनिश नहीं कर पा रहे हैं या लंबा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इनिंग को बना नहीं पा रहे, क्योंकि जहनों में शॉट्स है। हो सकता है कि कहीं ना कुछ आउट ऑफ फॉर्म हो, या ऐसे कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले इनको मिली ना हो, मगर ये तब तक का समझने मेला है जब तक ब्रुक्स नहीं आ रहा। ब्रुक्स आएगा उसकी जगह बनेगी, क्योंकि उसका और फखर जमान का लास्ट ईयर दोनों ने बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया था। बनी थी लाहौर जी, इन दोनों ने परफॉर्म किया था और बड़ा क्लीन परफॉर्म किया था। स्पेशली फखर जमान फेयरलेस खेल रहे थे, जो इन तीनों मैचों में नहीं दिखे। पिछले साल अब्दुल्ला शफीक को भी इन्होंने खिलाया, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, दोनों ऊपर से सही है, लंबा नहीं हो रहा था, मगर 30-30, 35-35 कर रहे थे और हेल्दी कर रहे थे कि कम बॉलों पे। मगर अभी इस दफा बेग आए जो वो भी अच्छा खेल रहे हैं, मगर फखर का वो जो फेयरलेस खेलना है वो मिसिंग लग रहा है लाहौर का कहीं ना कहीं। तो उम्मीद करता हूं आज जिस तरह फखर जमान का एक मशहूर है कि फेयरलेस खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, ऑन द अप मारते हैं, वो चीज उनकी जब तक नहीं आएगी लाहौर स्ट्रगल करेगी। तो उन्होंने पहले मैच में 50 तो किए थे फखर। नहीं, देखें 50 करना और एक फेयरलेस खेलना दोनों चीजों में फर्क है। फेयरलेस खेलने में वो ऐसे प्लेयर हैं कि 10, 12, 15 गेंदों पे 30, 35, 40 किए, मैं चला, मेरा काम हुआ। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अहमद शहजाद से पूछेंगे कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग तो तगड़ी हो गई है, अब बैटिंग के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करें, किसको खिलाएं, क्या कामरान गुलाम को ड्रॉप करें, क्या अब्दुल्ला शफीक को लेकर आएं, क्या सिकंदर रजा और शाय होप के साथ जाएं, या कोई और ऑप्शन पे गौर करें, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और आज जो मैच है नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। उस मैच के हवाले से हम अपने दोनों एक्सपर्ट टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद से उनके कमेंट्स ले रहे हैं। प्योरली हम क्रिकेट पे डिस्कस कर रहे हैं। रात 11 बजे का हमारा सेगमेंट होता है, उसमें एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन इस सेगमेंट में हम
प्री मैच गुफ्तगू करते हैं और गुज़िश्ता परफॉर्मेंस के हवाले से भी। अहमद, कैसे देखते हैं, कोई तब्दीलियां देखते हैं आप लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप में? क्या अब्दुल्ला शफीक आ सकते हैं टीम में? क्या कामरान गुलाम टीम से बाहर हो सकते हैं? सिकंदर रजा को तो खिलाएंगे क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर उन्होंने लिया है। और क्या चेंजेस आप देखते हैं? सर, अगर कामरान गुलाम को आप बाहर करेंगे तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट भी तो होनी चाहिए। बाहर कोई ऐसा प्लेयर बैठा नजर आ नहीं रहा है जो कामरान गुलाम की जगह ही आ जाए। अच्छा। आपके पास एक प्लेयर बैठा हुआ है अब्दुल्ला शफीक, वो आप जो है ना, जो आप इमर्जिंग को उस जगह पे यूज कर रहे हैं और जो कि अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। तो एज सच चेंजिंग आप तब करते हैं कि बाहर आपके पास कुछ अच्छी रिप्लेसमेंट बैठी हो। मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कुछ ऐसा है। सेम गोज टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सारा जो एम्फेसाइज मुझे लगता है टीम बनाने वालों ने इस पे किया हुआ है कि किसी तरह ओपनर्स चल जाएं। कुछ साबित करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, लेकिन वो नीचे वाला जो एक टीम का कॉम्बिनेशन के लिए आपको बेंच स्ट्रेंथ चाहिए होती है, दोनों टीमों के पास वो नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली क्वेटा का बोलूंगा कि क्वेटा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आज की ये जो बैटिंग हल्की लग रही है हैरी ब्रुक के ना होने से, इस टीम को यहाँ पकड़ के टूर्नामेंट में लाइव रहे। खुर्रम, हुसैन तलत लाहौर कलंदर्स ने उनको लिया, पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं, वो भी इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। उनको एज एन ऑलराउंडर रखते हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा और उनके स्टैट्स भी यही बोल रहे हैं। हुसैन तलत की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही है। मैं 3 प्लेयर्स की बात करूंगा। नंबर 1 हुसैन तलत, नंबर 2 कामरान गुलाम, सिकंदर रजा, नंबर 3 डेविड वीजा। ये तीनों टीम में ये तीनों प्लेयर टीम में लाहौर कलंदर में एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। ऑलराउंडर की कंट्रीब्यूशन भले 22-25 रन की हो मगर होनी चाहिए। कब की है अभी जो 3 मैचेस? नहीं, कामरान गुलाम की बात नहीं कर रहा मैं, हुसैन तलत, सिकंदर रजा और डेविड वीजे की बात कर रहा हूँ। ये तीनों एज ए ऑलराउंडर पिक हुए हैं और इनका काम है एटलीस्ट 20-20, 25-25 चिपिन तो करें। 2 ओवर 4 ओवर, अच्छा ओवर भी पूरे नहीं हो रहे, अच्छा जो ओवर हो रहे हैं तो 4 में 40-45, तो वो फायदा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को पेन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपका हैरी ब्रुक्स अभी तक आया नहीं है। अब आपका लियोन डॉसन था, वो अनफिट हो गया। राशिद खान एक अच्छा इंडक्ट होगा और उसका प्रेजेंस सामने वाली टीम के लिए थोड़ा सा बोलते हैं खतरे की अलामत होता है, क्योंकि एक बड़ा नाम है और लाहौर के लिए अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है हमेशा से उसकी। तो देखते हैं, वो भी अब अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, कहीं ना कहीं 2-3-4 छक्के मार के कंट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट एडिशन में भी यही किया था। मगर वही वाली बात है कि ऊपर से, जिस तरह अहमद ने कहा, ऊपर से आपको रन करने पड़ेंगे। अगर ऊपर वाले बैट्समैन नहीं रन करेंगे, आप जितनी भी बड़ी टीम हो, जितनी भी बड़ी बॉलिंग है, क्योंकि बॉलिंग बहुत तगड़ी है लाहौर की। बॉलिंग को आप रन देंगे तो बॉलिंग जिताएगी ना। आप 100-150 पे अगर आउट हो जाएंगे इन फ्लैट पिचेस पे तो बॉलर क्या करेगा? ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले आंख पे पट्टी बांध के और आप आउट कर लेंगे उनको। ठीक है अहमद जिस तरीके से ये कह रहा है, सही कह रहा है खुर्रम, बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी हो गई है। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, जमान खान, बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। लेकिन बैट्समैनों का अब रोल हमें देखना होगा लाहौर कलंदर्स के लिए। अब तक 7-7 मैचेस हुए दोनों टीमों के, 7-7 जीते हैं, 14 मैचेस हुए, दोनों टीमें 7-7 मैचेस जीती हैं। एडवांटेज किसको होगा? कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक मैच खेला है, लाहौर कलंदर्स ने आराम किया है। एडवांटेज आज के मैच में किस टीम के हक में आपको नजर आता है? देखिए, मुझे तो, मैं चाहता भी यही हूँ, मेरी ख्वाहिश भी यही है, लेकिन ऑन पेपर्स भी जो चीजें नजर आ रही हैं अभी तक, क्वेटा ग्लैडिएटर के पास उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है लाहौर से। क्या कहेंगे खुर्रम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एडवांटेज तो नहीं कहेंगे, मगर थोड़ा सा ये कह लें वजनदार टीम लग रही है, मगर उसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों का भी बैटिंग ऑर्डर तीनों मैचों में एक्सपोज हुआ है। अगर आप इफ्तिखार का कल का मैच निकालें या सरफराज का, ऊपर से गप्टिल ने उस दिन खेला, बाकी बैट्समैनों ने 50 भी नहीं किए, 50-100 उसके थे। जेसन तो रॉय, यही तो बोल रहा ना, जेसन रॉय का परफॉर्म करना जरूरी है, मगर मुझे ऐसा लगता है शायद आज वो ड्रॉप होके विल स्पीड खेलें, क्योंकि देखें उनको 3 मैच दिए और वो थोड़ा सा टच में नहीं लग रहे। टच की कहना इसलिए जरूरी है, देखें क्योंकि एक प्लेयर की फॉर्म होती है, फॉर्म तो है मगर उसका वो फ्लो नहीं दिख रहा जिस फ्लो में वो खेलता है। और हो सकता है, अच्छा एक चीज और इकबाल भाई, जेसन रॉय की एक नेचर है, वो तेज बॉलर को लाइक करता है, हो सकता है शायद खिला भी दे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान, ये तीनों तेज बॉल करते हैं और लास्ट ईयर जेसन ने इनके खिलाफ 100 भी किया था, तो शायद खिला दें। अहमद, आप उस कंपटीशन को कैसे देखते हैं? एक तरफ से शाहीन आफरीदी बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ से जमान, एक तरफ से हारिस रऊफ, और अगर इन दोनों ओपनर्स गप्टिल और जेसन रॉय अगर सपोज ये इनिंग्स ओपन करते हैं तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, आपके टॉप नॉच बॉलर हैं, शाहीन इंजरी से वापस आए हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे वो भी। ऑन दी अदर एंड हारिस रऊफ और जमान खान
दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, तो इनकी बॉलिंग लाइन तो बिल्कुल डेफिनेटली अच्छी है। लेकिन अगर हमने देखा जाए तो ऑन दी अदर एंड बहुत प्रेशर में होंगे जेसन रॉय, और जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तमाम टॉप ऑर्डर है बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, और मेक और ब्रेक सिचुएशन है, मेक और ब्रेक सिचुएशन है कुछ हद प्लेयर्स के लिए भी, और प्लेयर्स के साथ आपको परफॉर्मेंस करनी चाहिए। बीच में जो लोग टीम सिलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये टूर्नामेंट मैंने आपको बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ज्यादा उंगलियां ऑलरेडी उठ चुकी हैं, बहुत बातें होती हैं, डिफरेंट प्लेयर्स को हमने सुना, क्वेटा बलोचिस्तान के लोगों को सुना, तो ये टूर्नामेंट कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा अभी तो सिर्फ 3 मैच हुए ना, अभी जून अगर ये सपोज क्वेटा बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग, यही मैं बात कर रहा हूँ कि इन लोगों के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइमली परफॉर्मेंस करने का टाइम है, और आज वो टाइम है कि एक मोमेंटम गेन कर लें। खुर्रम, जिस तरह से कल भी ओस गिर रही थी, परसों भी ओस गिरी कराची में, और जब भी ओस गिरती है तो अमूमन टीमों की यही कोशिश होती है कि टॉस जीत कर जो है वो खुद बैटिंग करें ताकि मुखालिफ टीम जब बॉलिंग करे तो गेंद गीली हो। तो आप क्या समझते हैं टॉस के फैक्टर? नहीं, टॉस तो मैटर करेगा, मगर टॉस उस जगह आके मैटर नहीं करता जिस तरह टीमों की एक अप्रोच होती है, जिस तरह क्वेटा की एक अप्रोच है, हमें सेकंड बैटिंग सूट करती है। अच्छा। अब इस टीम के लिए ना ये चाहते हैं अगर टॉस हारे और सामने वाली टीम बैटिंग कर लेना, सेकंड बैटिंग की थी इन्होंने। हाँ, इनकी नेचर है, पहले की थी। हाँ, इनकी नेचर है। अभी तक इत्तेफाक की बात है, तीनों मैचों में इन्होंने पहली बैटिंग की है। अच्छा। हाँ, तो मगर वही वाली बात है कि अगर आपके वो चीज हक में नहीं गई तो उसका प्लान बी भी तो होगा, कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी होगी कि 10 ओवर हमने किस तरह खेलना है। सही है, ऊपर से 3 मैचों में हमारे वैसे रन नहीं आए तो उनको मैसेज दे के भेजा जाए कि भाई थोड़ा सा भले से टाइम ले लो, आप लोग का रहना, क्योंकि गप्टिल ने जिस मैच में टाइम लिया आपने देखा इन दी एंड क्या हुआ, 100 किए, क्योंकि बड़े नाम है, इनकी एक इमेज है और आखिर में इम्पैक्ट डालते हैं सामने वाली टीम पे। दूसरी बात ये कि भाई अगर आप इतने हैवी नहीं, हैवी आप पे राय किया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा पेन लेके बैटिंग में खेलते हुए दिखना चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कोशिश करें कि नहीं यार मैं निकलने की कोशिश करूं शेल में से। एक वे ऑफ प्ले जो है ना वही चल रहा है, जैसा उन पे लगा हुआ है, खेलने मिली सही है, नहीं मिली मैंने मारना है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगाने में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, HBL PSL 8 के हवाले से बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और हम बात कर रहे हैं आज जो मैच खेला जाने वाला है HBL PSL में, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। थोड़ी सी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं। खुर्रम, 3 मैचों में 136 रन हैं मार्टिन गप्टिल के, जिसमें उसकी सेंचुरी अगर 117 रन निकाल दें। बाकी जो उसके बाद दूसरा जो टॉप रन गेटर है वो इफ्तिखार अहमद है, 3 मैचों में 82 रन, उसके अलावा किसी के रन ही नहीं है। तो 13 अब तक खिलाड़ी आजमा चुकी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। तो समझ रहे हैं कि अब वही हम जो आप दोनों बात कर रहे थे, आप और अहमद, की बैटिंग जो है वो एक लम्हे फिक्री है। बॉलिंग में तो हसनैन की 5 विकेटें, हसनैन टॉप विकेट टेकर है इस वक्त 3 मैचों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? देखिए इनको करना तो पड़ेगा, और ख़ास तौर जो टीम मैंने आपको शुरू में ही प्रोग्राम के शुरू में जब हम अली 2-3 मैचों में बात कर रहे थे कि जो टीम के फॉरनर बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंट, वो टीम ऊपर है। आप उठा के देख लें, यहाँ से एक मैच में ही किया था तो ये मैच जीत गए थे गप्टिल की वजह से। तो इनका रॉय का परफॉर्म करना या रॉय के बाद अगर स्पीड को खिलाते हैं उसका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों ओपनर हैं और ओपनर का परफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि आप पे रिलाय कर रही है क्वेटा। फिर इफ्तिखार, सरफराज और मिडिल में आया था नवाज। नवाज के बल्ले का बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवाज का जो कंट्रीब्यूट होता है ना वो होता है 20-15-20 गेंदों पे 30-35-40, मगर वो होता बड़ा डेंजरस है। सही, उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। अहमद, क्या कहेंगे अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो फ़खर जमान ने 2 मैचों में 81 रन, वही मेन इनके बैट्समैन है। ताहिर बेग ने जो है 77 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा चाहे सिकंदर रजा हो, चाहे कामरान गुलाम, हुसैन तलत, शाह होप, उसके अलावा लियम डाउसन तो अब चले गए, डेविड वीजे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल डेफिनेटली प्लान करना पड़ेगा। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज जब होते हैं तो आपकी मैनेजमेंट का बहुत अमल दखल होता है। यू गॉट टू फाइंड अ प्लान के जिसमें आप अपनी बॉलिंग को एटलीस्ट इतने रन दे दो क्योंकि बॉलिंग तगड़ी है कि आप डिफेंड कर सको। सेम गोज टू आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी, कि लास्ट टाइम भी जब यहाँ से बैठ के हमें लग रहा था कि लेट हो रहे हैं तो बाहर से मैसेज जाना चाहिए था कि 10वें ओवर से आप लोग चीजें स्टार्ट कर सकते थे,
छोटी छोटी गलतियां हमने देखी हैं कि दोनों तरफ से हुई हैं, जो कि रेक्टिफाई हो सकती थी, जो कि होनी चाहिए। जिस तरह आखिरी मैच में देखा, रोटेशन नहीं हमें नजर आई, पिच से थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो डॉट बॉल्स होते गए। उसके बाद जब विकेटें गिरी तो एक्सेलरेट करना बहुत देर बाद वो स्टार्ट किया। और जब इतनी बड़ी बड़ी आप छोटी गलतियां करते रहते हैं और उस पर 4 से 5 चीजें हो जाती हैं गलतियों में, तो फिर मैच में आपका वापस आना बड़ा मुश्किल है। दोनों तरफ की बॉलिंग, नसीम शाह नंबर 1 बॉलर चल रहे हैं, उनकी इकॉनमी जबरदस्त है। 1 साल हो गया उनको T20 में जबरदस्त बॉलिंग करते हुए। हसनैन का मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नवाज ठीक है, उनके पास भी रन ऑन बोर्ड होंगे तो वो डिलीवर करेंगे जब उनको थोड़ी सी कंबाइन एफर्ट्स आएंगी। लेकिन उनका जो लम्हा फिक्रिया चल रहा है कि उन्होंने जिन ओपनर्स पे बहुत ज्यादा हैवीली रिलाई किया हुआ है, वो उनको उस तरह का स्टार्ट फिर करके दें, तो फिर मैच को वन साइडेड करें सर्कल के अंदर, और उसके बाद ताकि पूरी टीम उस पर कैपिटलाइज करे। खुर्रम, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लाहौर कलंदर्स 2 ही मैच खेली ना अभी तक। एक मैच वो जीती थी जी 1 रन से, और एक मैच वो कराची किंग्स से लाहौर कलंदर्स हारी जीती थी, वो भी बॉलरों की वजह से जीती, बॉलर्स की वजह से। तो बैट्समैन को खास कमाल। तो अब इस यहाँ पर तो लाहौर कलंदर्स के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो कोशिश करेंगे कि सेकंड बॉलिंग करें, क्योंकि लाहौर डिपेंड बॉलिंग पे कर रही है। बॉलिंग से ही जीतेंगे। लेकिन अगर बैट्समैन आप रन करेंगे तो बॉलिंग से जीतेंगे नहीं, उनकी बॉलिंग में डेप्थ दिख रही है ना। अगर कम भी होंगे तो वो कोशिश करके, क्योंकि उनकी बॉलिंग काफी हेल्दी, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग इन्हीं के पास है। राशिद खान की एक कसर बची थी, आज वो भी पूरी हो गई। 3 जेन्युइन पेसर आपके अच्छे, जो रिवर्स स्विंग भी करते हैं, डेथ ओवर भी करते हैं, सर्किल में भी करते हैं। तो आपकी मेरे ख्याल से टूर्नामेंट की जिस तरह सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइन मुल्तान के पास है ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइन लाहौर कलंदर के पास है। ऐसी बॉलिंग लाइन का क्या फायदा जब आपके बैट्समैन ही ना रन स्कोर करके दें? आप कराची का मैच हार गए। मुझसे अगर पूछा जाए ना, तो मेरी ये एडवाइस होगी कि फखर के साथ कामरान गुलाम को और सिकंदर रजा को वन डाउन भेजा जाए। क्योंकि देखिए, आपने सही है, बेग अच्छा खेल रहे हैं, सब चीजें, मगर ना सिकंदर रजा उस नंबर के प्लेयर हैं जिस नंबर पे भेज रहे हैं। जब आप उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो शायद वो आए, क्योंकि देखिए आप पे टीम डिपेंड कर रही है। फिर हुसैन तलत को 4 नंबर खिलाए, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर नहीं है आप उसको जाके बोले एंड में जाके आपने खेलना है। उन पे पेन डालें आपके, हमने आप पे इन्वेस्ट किया है और आपसे हम चाहते हैं परफॉर्मेंस निकलवाना। अहमद, बॉलिंग आप कैसे बैटिंग कॉम्बिनेशन को देखते हैं? आप खुर्रम की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो शायद अपने ओपनिंग पेयर में कुछ तब्दीली करें? फखर के साथ मिर्जा ताहिर बेग आ रहे, शायद वो किसी कामरान गुलाम को या किसी और को ला सकते हैं आज? मुझे नहीं लगता है कि वो चेंज करेंगे, बिकॉज ताहिर बेग को वो अपने सिस्टम के थ्रू लेके आए और वो आखिरी मैच में अच्छा खेले। फखर पे वो थॉरोली रिलाई करते हैं। फिर मोरोलेस जो है ना, जब ओपनर आपके चले गए, मोरोलेस आपका वही नंबर रह जाते हैं। फिर तीसरे पे लाएं कामरान गुलाम को या चौथे पे लाएं, सर्कल खत्म हो गया तो कामरान गुलाम इतने को बड़े हिटर है नहीं। फिर हुसैन तलत को गोल्ड से आपने डायमंड में लिया है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी कि आपने लिया। फिर उनको यूटिलाइज करें, उन पर जिम्मेदारी डालें, उनको ऊपर भेजें, नंबर 3 पे भेज दें, तो और उनसे फिर ओवर्स कराएं। तो फिर इस तरह की देखिए सारी जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं आती जिन्होंने टीम सिलेक्ट की हुई है। इन दी एंड अगर मेरे पे किसी ने यकीन किया है तो फिर मुझे डिलीवर भी करना है। इसी तरह मैं बात करता हूं कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को लोकल खुर्रम मंजूर आखिरी मैच वहां से खेला था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो उन्होंने 50 किया था। तो क्या बूढ़े हो गए हैं? नहीं, आपने काम लेना होता है। जो आपके फॉरनर करके दे रहे हैं, खुर्रम मंजूर शायद उससे अच्छा करके दे देता। यही अगर आप मिडिल ऑर्डर कोई रख लेते, लोअर मिडिल ऑर्डर कोई रख लेते, कोई ऑलराउंडर अच्छा रख लेते, तो शायद आपकी हालत ये ना होती। ठीक है, अहमद शहजाद कह रहे हैं कि अगर आप टीम का सही तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते तो ये हालत नहीं होती जिस तरह आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। हम कमजोर बैटिंग लाइनअप के हवाले से बात कर रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में खुश आमदीद। आखिरी ब्रेक है ये प्रोग्राम का और हम इसमें बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के हवाले से। अभी तक तो हमने क्वेटा और लाहौर के मैच के हवाले से बात की कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स की टीम का कल कराची किंग्स से मुकाबला है, उस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद आमिर जो है वो नहीं खेलेंगे मैच, इस पर भी बात करेंगे कि क्या अपनी विम एंड विल पर खिलाड़ी खेलता है या वाकई में वो अनफिट है। लेकिन एक नज़र डालें आप खुर्रम और अहमद, ये पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 4 में से 3 मैच जीती है और 1 हारी है और उसका जो नेट रन रेट है +2.10 का। कराची किंग्स जो है वो 4 में से 1 ही मैच जीती है और 3 हारी है।
फिर पेशावर ज़ल्मी 3 में से 2 मैचेस जीती, 1 हारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी जा रही है, 2 मैच खेली, 1 जीती, 1 हारी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस में से 2 हारी है और 1 जीती है। और लाहौर कलंदर्स अभी 2 और 1 है। तो कैसे देखते हैं इस पॉइंट्स टेबल को? इनमें सबसे मजबूत टीम आपको वही नजर आ रही है, लाहौर कलंदर जो टॉप पे है, मुल्तान सुल्तान? जी बिल्कुल, अभी तक तो मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है ऐसे टेस्ट नहीं हुई, उनकी बैटिंग इतनी बड़ी है कि वो कवर कर रही है चीज़ों को। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का भी जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली जो आखिरी मैच में खेला है कि इस शानाकोब को भी खिलाया और वो लेफ्ट स्पिनर को भी अपने खिलाया कि 2-2 ओवर दोनों से यूज़ करेंगे। तो मुझे जो पर्सनली जो बेहतर लगा ये कॉम्बिनेशन उनका। एट द सेम टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो ये मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मुझे लगता है कि ये तो थ्रू करेंगे ही करेंगे। जो मैच डलेगा चौथी टीम का, कराची किंग का, क्वेटा का और लाहौर कलंदर भी आप इसको ऐड करें इस बैटिंग लाइनअप के साथ, तो ये 3 टीमें जो हैं चौथी के लिए, अभी इट्स टू अर्ली आई नो, लेकिन ये 3 टीमें जो हैं कराची, क्वेटा और लाहौर, ये चौथे में बैटल करेंगे। आपकी क्या राय है? ये अहमद कह रहे हैं कि इनका ये देखें, यूनाइटेड और लाहौर को एडवांटेज एक मैच का है, क्योंकि इनके टोटल 2 मैच हुए हैं। सही। तो अगर आज मैच देखे, पहली बात तो हमारी तो दिली ख्वाहिश है मैच कांटे का हो ताकि बात करने में मजा आए, कोई भी जीते, अच्छी क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए। अगर लाहौर जीतती है तो उनको एडवांटेज हो जाएगा, उनको एक मैच के बाद वो सेफ जोन की तरफ चलते बनेंगे। अगर वो हारते हैं तो कोयटा के बाद एडवांटेज हो जाता है कि हाँ भाई हम 4 पे आ गए हैं, हमें एटलीस्ट 2 मैच जीत के सेफ जोन में जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखें एक मैच जीतेंगे, जिस तरह अभी मेरे ख्याल से सेफ जोन में मुल्तान सुल्तान जा चुकी है, सेफ जोन में सेव नहीं हुई है, मगर ज़ल्मी सेम इसी तरह ज़ल्मी का 1 मैच जीतेंगे सेफ जोन में। क्योंकि अब मुल्तान के खुरम सबसे ज्यादा 4 मैच हुए अब तक। नहीं, मैच तो हुए मगर वही वाली बात है ना, 4 में से 3 जीते भी तो है। अगर 4 में से 2 जीत के 2 हारते तो थोड़ा मसला होता। तो आज कोशिश करें कि कोयटा के आज का मैच जीते और 4 पॉइंट पे आए, क्योंकि इनका एक मैच ज्यादा भी है कलंदर के मुकाबले में। मजा तब आता है ये जो पूल चीजों में, जब सारी टीमें मोरलेस हार जीत चल रही हो, तो जब एक टीम बिल्कुल ही ऊपर चली जाती है, 2 टीमें बिल्कुल ही नीचे चली जाती है, तो बड़ा विजिबल हो जाता है कि हाँ जी वो 3 को तो कोई छेड़ नहीं सकता, इन 3 में मैच है। ठीक है, तो मैच का मजा आएगा। अगर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर जीतता है तो ये जो पूल है वो अलाइव रह जाएगा। मुल्तान सुल्तान जो थी, पहला मैच है, जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने उसको हराया ओपनिंग मैच में 1 रन से, मुल्तान सुल्तान अपनी गलती से मैच हारी होगी। अगर आप उस मैच को थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें, तो वो पार्टनरशिप थोड़ा सा लेट एक्सीलेटर किया। शाह ने आखिर में तो रन स्कोर किए, लेकिन फायदा कोई नहीं। वो जो रिजवान और शान की पार्टनरशिप हुई थी, उन्होंने जब स्ट्राइक लेना शुरू करी थोड़ा लेट होती, 13.1 ओवर में आप स्ट्राइक लेना शुरू कर रहे हो, तो जो इतनी बड़ी बैटिंग लाइन है उसका फिर आप यूज नहीं कर पाए। उन्होंने वो रियलाइज किया और अगले 3 मैचों में फर्क देख लें, तीनों जीत गए। अब खुरम जो प्लेयर्स जो जा रहे हैं, जैसे अब लियम डॉसन चले गए, या फिर मीर हमजा आउट हो गए, फिर हसरंगा नहीं आ रहे, तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि PSL के अंदर मेरे ख्याल से 3 बड़े नाम हमारे अपने लोकल प्लेयर अनफिट हो गए। चौथा भी आमिर की खबर आई है, ग्रोइंग का इंजरी है, नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे। आई होप कि वो जल्दी फिट हो, कराची को उनकी जरूरत है और हम भी चाहते हैं वो खेलते हुए दिखें, क्योंकि देखें बड़े नाम खेलते हैं, लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। लीग में एक अट्रैक्शन भी होती है, मजा भी आता है। और दूसरी बात ये, लोग देख के खुश होते हैं कि यार ये नाम खेल रहा है, परफॉर्म करेगा, एंजॉय करेंगे। दूसरी बात ये कि अब देखने वाली ये चीज है कि कोयटा और लाहौर के अंदर जो बीच में जो मैच है आज का, अगर ये कांटे का मैच होता है, क्योंकि इन दोनों का स्टैट्स निकाले गए, 7-7 मैच दोनों ने जीते हैं। होता है ना कि 10 जीते हुए, एक ने 5 जीते हुए, कोई डिफरेंस नहीं है, डोमिनेट नहीं किया, इक्वल है। तो आज का मैच उम्मीद है, देखें ऑन पेपर कोयटा बेहतर लग रही है, मगर ग्राउंड में आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़े। अहमद, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान को आप नहीं समझ रहे, 4 मैच खेल चुकी है, उनको एडवांटेज नहीं होगा कि वो अब तक ग्राउंड कंडीशन से, दीगर चीज़ों से हम आंग हो चुके हैं। 3 मैच जीते हैं, एक ही जगह पर उनके मैचेस हो रहे हैं, बाकी टीम ट्रैवल करके इधर से उधर जा रही। जैसे कराची किंग्स ने कराची में खेला, वहां चली गई, कोयटा ने वहां से खेला, यहाँ आ गई, इस्लामाबाद आ गई, इसका एडवांटेज होगा? जी बिल्कुल होता है। जब आप एक ही जगह पे अपने पहला बल्क खेल लेते हैं तो ऑब्वियसली जो ना आप फेमिलियर हो जाते हैं कंडीशन से, लेकिन ऑन दी अंदर इन्होंने भी बाहर निकलना है, ऐसी बात नहीं है। और लीग में यही होता है कि पहला हफ्ता हमें कुछ और नजर आ रहा होता है, दूसरा हफ्ता हमें कोई और टीम ऊपर नजर आ रही होती है, तीसरा हफ्ता में कोई और टीम ऊपर, यही खूबसूरती है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह इन्होंने भी बात की थी कि मैचेस अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लीग का जो सस्टेनेबल जो मॉडल है वो बना रहे।
सारी जिम्मेदारी आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन पे है। अगर आप देखें कि जो फॉरेनर्स भी हैं, कईयों को एनओसी नहीं मिल रही, कई जा रहे हैं वापस, तो उस तरह वो शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, क्रिस गेल, ये लोग अभी नजर नहीं आ रहे, तो वो चीजों को अभी उठाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से लोकल जो ब्रांड्स हैं उन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी क्रिकेट पेश करें, अच्छे कांटेदार मैच टाई ब्रेकर्स पेश करें, ताकि जो पीएसएल के जो ब्रांड है, जो इसकी रेपुटेशन है, वो लिव अप करे उस पर। खुर्रम, जो इब्तदाई 2 मैचेस हुए, जैसे पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ लाहौर कलंदर 1 रन से जीती, दूसरा मैच कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी जो है वो 2 रन से जीती। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हाइप बड़ी जबरदस्त हो जाएगी इस टूर्नामेंट में, कांटे के मुकाबले आखिरी गेंद तक। लेकिन फिर उसके बाद मैचेस में थोड़ा सा स्लम आया कि नीचे की तरफ आया। आप समझते हैं कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुज़िश्ता मैच हुआ था कराची का और कोयटा का, 27,000 लोगों ने देखा नेशनल स्टेडियम कराची में, 27,500। तो उस लिहाज से कराची और लाहौर का जो मैच था वो 27,500 लोग, हर आदमी टिकट की तलाश में था। आप समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में, क्योंकि अब तक तो 9 मैचेस हो चुके, आइंदा आने वाले 34 मैच होने, 25 मैच अभी बाकी है, आइंदा आने वाले मैचेस में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, या फिर ये खिलाड़ियों का अनफिट होना, उनका चले जाना, उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, देखें, मैच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, फिर मज़ा आता है, एक इमेज भी जाता है कि स्टैंडर्ड है हमारी लीग का। और दूसरी बात ये एक सवाल है मेरे जहन में कि हसरंगा के साथ जो अभी एनओसी का इशू हुआ है, ऐसा बोर्ड को क्लियर होना चाहिए। बोर्ड इस जगह एक रिक्वेस्ट है कि बोर्ड ऐसा कोई लॉ निकाले कि भाई अगर आप ड्राफ्ट में आएंगे ना तो आप विद एनओसी आएंगे, ये ना हो कि आपकी वजह से कोई फ्रेंचाइज टीम स्ट्रगल करे। देखें, कोयटा को अब डैमेज होगा, ये कोयटा हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, किसी भी क्रिकेटर था। देखें, वो क्रिकेटर है जो इस टाइम दुनिया की टॉप क्रिकेट में नंबर 1 है, और उस प्लेयर का सडन मैच से 1 दिन 2 दिन पहले आपको एनओसी इशू बना देना, ये कुछ समझ नहीं आई। तो इस पे स्टेप लेना चाहिए बोर्ड को। अहमद, क्या नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब आप किसी प्लेयर को पिक करते हैं ना, उसकी सारी नोहा पूछते हैं। अभी मैं बांग्लादेश गया था, बांग्लादेश मुझे उन्होंने लेटर भेजने से पहले जो उनकी टीम थी, उनकी मैनेजमेंट थी, उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स ले ली थी। जब तक मैंने उनको एनओसी प्रोवाइड नहीं किया था, उन्होंने मुझे पिक नहीं किया था। तो अब इनको पिक किसने किया है, उन्होंने एनओसी का पता पहले किया था, नहीं किया था, ये उनसे सवाल करेंगे तो बेटर। अच्छा, एक बात और, जो आपने बात की थी ना एक स्टैंडर्ड स्पेशली लोकल प्लेयर्स की, और अहमद की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि हमारे जो प्लेयर्स है ना उनका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। रिजवान कर रहा है, एहसान उल्लाह कर रहा है, फिर नसीम ने बॉलिंग की जिस तरह। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अब जारी रहेगा। रात 11 बजे हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे से मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।